दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम शिवम चतुर्वेदी और आप सब लोग हिंद वॉइस चैनल देख रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो पूरा देखने से पहले आप सब लोग से एक छोटा सा अनुरोध है कि आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और आप यहाँ पे शेयर बटन एक देख रहे होंगे नीचे, उस शेयर बटन पे क्लिक करें और अपने व्हाट्सएप पे कम से कम 5 लोगों को आप इस वीडियो को एक बार में भेज सकते हैं। तो कम से कम आप 5 लोगों को इस वीडियो को ज़रूर भेजें दोस्तों, क्योंकि ये जो वीडियो है ये आप लोगों से जुड़ी हुई है, आप लोगों के बच्चों से जुड़ी हुई है, उनके भविष्य को लेकर जुड़ी हुई है। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा खास, बहुत ज़्यादा आम है। आप सब लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अपनी खबर की तरफ। तो दोस्तों आप सब लोग को पता होगा कि इस कोरोना काल के दौरान में सब कुछ थमा हुआ है, सब कुछ स्थिर सा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट, संसद, विधानसभा सारी चीज़ें भंग चल रही हैं, कोई काम नहीं हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट जो अपना काम कर रहा है, हाई कोर्ट जो अपना काम कर रही है, वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से सारा काम हो रहा है। और वही सुप्रीम कोर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए से ये फरमान सुनाती है, ये फैसला सुनाती है कि एग्ज़ाम तो होगा, एग्ज़ाम तो होगा। नीट का एग्ज़ाम और जेई का एग्ज़ाम, ये 2 प्रमुख एग्ज़ाम हैं हमारे देश के अंदर, जो कि एक इंजीनियरिंग के लिए होता है, एक मेडिकल के लिए होता है। तो इन दोनों एग्ज़ाम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया कि एग्ज़ाम तो होगा, एग्ज़ाम को टाला नहीं जा सकता। जो डेट पहले से निश्चित की गई है केंद्र सरकार द्वारा, उसी डेट पर एग्ज़ाम होगा। और इसके बाद दोस्तों बहुत बड़ा एक पूरे देश में विवाद खड़ा हो गया और बच्चों का एक बहुत बड़ा समूह इसके खिलाफ़ खड़ा हो गया कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। और उनका बात सही भी है, किस तरह से उनकी बातें सही है मैं भी आप लोग को विस्तार में सब कुछ समझाऊंगा और चीज़ें आप समझ पाएंगे कि जिस देश में इतनी ज़्यादा दिक्कतें हों ट्रांसपोर्टेशन को लेकर, मेडिकल सेक्टर को लेकर, वहाँ पे केवल एग्ज़ाम को लेकर इतना ज़्यादा उतावलापन क्यों, ये मेरा सवाल है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं 6 सितंबर को जेई का एग्ज़ाम होना है। जेई जो इंजीनियरिंग के लिए एग्ज़ाम होता है उसका एग्ज़ाम होना है 6 सितंबर को। उसके बाद 13 सितंबर को नीट का एग्ज़ाम है और वो होना है। जेई का एडमिट कार्ड आ गया, नीट का एडमिट कार्ड आने वाला है। तो इसके बाद सरकार क्या कह रही है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री से क्या बयान आ रहे हैं, उसको भी थोड़ा सा समझना दिलचस्प है। पूरे देश में ये मुहिम छिड़ी हुई है कि एग्ज़ाम नहीं होना चाहिए। लाखों ट्वीट किए जा रहे हैं हर रोज़, बायकॉट जेई नीट एग्ज़ाम, लेकिन सरकार के कान में जू नहीं रेंग रही है। सरकार क्या कह रही है, एमएचआरडी मिनिस्ट्री से क्या बयान आ रहा है, वो ये कह रही हैं कि जेई के जो जेई एग्ज़ाम है उसके एडमिट कार्ड बहुत ज़्यादा संख्या में डाउनलोड कर लिए गए हैं, बहुत ज़्यादा बच्चे उस एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर लिए हैं, इसलिए बच्चों को तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एग्ज़ाम से। ये ऐसा बचकाना बयान आ रहा है एमएचआरडी मिनिस्ट्री से। तो मुझे समझ में नहीं आता कि ये लोग कैसे हैं, कहाँ से आते हैं ये लोग और कैसे ऐसे प्रतिष्ठित पदों पे ये लोग पहुंचते हैं। और इनके बयान, ये बेतुके बयान, ये खुद से सोच के बोलते हैं कि इनको कोई लिख कर देता है कि आप यही जाइए और खड़े होकर बोल दीजिए। मतलब ऐसे बचकाने बयान कि एडमिट कार्ड बच्चे डाउनलोड कर लिए हैं, इसकी वजह से बच्चों को कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। इसमें केवल पॉलिटिक्स की जा रही है, विपक्ष अपना एजेंडा सेट करने की कोशिश कर रहा है। ऐसे बचकाने बयान एमएचआरडी मिनिस्ट्री द्वारा अगर दिए जाएंगे तो क्या इसका मायने निकाला जाए, क्या मतलब समझा जाए दोस्तों। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर एग्ज़ाम सरकार कराएगी तो बच्चे एग्ज़ाम देंगे। ऐसी बात नहीं है कि बच्चे एग्ज़ाम का बायकॉट कर देंगे, एग्ज़ाम देंगे, उनको मजबूरी में एग्ज़ाम देना पड़ेगा। क्योंकि जेई की चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे नीट का एग्ज़ाम हो, जिसके लिए बच्चे 2-2 साल, 3-3 साल, 4-4 साल तक उसकी प्रिपरेशन करते रहते हैं, और जब एग्ज़ाम आए और एग्ज़ाम को केवल छोड़ दें इसलिए कि कोरोना महामारी चल रही है, वो एग्ज़ाम देने के हालत में नहीं रहे हैं, इसलिए वो मजबूरी में एग्ज़ाम देंगे। उस मजबूरी का फ़ायदा उठा रही है ये केंद्र सरकार इस समय पे दोस्तों। कुछ आंकड़े आए हैं और उन सब चीज़ों को जब आप समझोगे और चीज़ों को एनालिसिस करोगे तो आप समझ पाओगे कि आप लोग और हम सब लोग कितने बड़े दलदल में फंसे हुए हैं, इस राजनीतिक दलदल में, जिससे निकलना अभी हम सब लोग के लिए संभव दिखाई नहीं दे रहा है दोस्तों। हम उन लोगों से उम्मीद कर रहे हैं दोस्तों कि वो पढ़ाई के लिए, एजुकेशन के लिए कुछ अच्छा करेंगे, जो कभी विद्यालय का मुँह ही नहीं देखें,
सोचिए कैसी अजीब सी विडंबना है और अजीब सी बात है कि जो कभी स्कूल गया ही नहीं, हम लोग उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो हम लोग के लिए कुछ बेहतर कर पाएगा, हमारी शिक्षा प्रणाली को वो सुधार पाएगा, कुछ अच्छा उसमें कर पाएगा। ये तो केवल कल्पना मात्र की बात हो सकती है दोस्तों, इसका सच से कोई वास्ता सरोकार नहीं है। कैसे नहीं, मैं आपको बताता हूँ। लगभग आधे दर्जन से ज़्यादा मिनिस्टर जो केंद्र में बैठे हुए हैं वो 12th पास हैं। आधे दर्जन से ज़्यादा मिनिस्टर केवल 12th पास हैं दोस्तों, उसके आगे की पढ़ाई उनकी नहीं हुई। तो क्या हमारे लिए वो शिक्षा बनाएंगे? क्या वो मतलब समझेंगे जेई का? क्या वो मतलब समझेंगे नीट का? और क्या वो मतलब समझेंगे ऐसे पेंडेमिक का जिसमें इतनी ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं लेकिन एग्ज़ाम उनको कराना नेसेसरी है? दोस्तों, आप सबको पता होगा स्मृति ईरानी का केस, उनको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया गया था और 12th पास भी नहीं थी। तो ऐसे लोग एजुकेशन मिनिस्टर बन जाएंगे तो हमारे लिए क्या नीति बनाएंगे, क्या उनकी योग्यता होगी और किस बलबूते पे वो हम सब लोग के लिए कुछ बेहतर भविष्य देने की कल्पना कर पाएंगे? ये एक हास्यास्पद बात है दोस्तों, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। 60 से 70 से ज़्यादा लोग बीजेपी में केवल 12th पास हैं। अब आप समझिए 60 से 70 लोग ऐसे हैं 12th पास। मतलब दोस्तों, मैं इसको बहुत बड़ी उपलब्धि नहीं मानता कि 12th पास हो गए और लिटरेट हो गए। ये जस्ट एक आप कह सकते हो कि इसको इलिटरेट ही समझा जाए। अगर इस पॉलिटिकल सिनारियों में बात कही जाए तो इसको इलिटरेट ही समझा जाए। केवल 12th पास हैं, हम उनको मिनिस्टर विधायक बना के भेज देते हैं, संसद में बैठते हैं, विधानसभा में बैठते हैं, हमारे लिए कानून बनाते हैं और उस कानून का पालन सबको करना पड़ता है, वो चाहे IAS हो, चाहे PCS हो और चाहे कोई भी अधिकारी हो जो कि लंबी पढ़ाई करने के बाद उस पद पे पहुंचता है, उस सबको उस कानून का पालन करना पड़ता है। और ये चीज़ें जो निकल के सामने अभी आ रही हैं, इसकी कल्पना कैसे की जा सकती है दोस्तों? ये भी एक हास्यास्पद बात है। और एक आपको आंकड़ा और बताता हूँ कि सरकार की बात तो सब सुनेंगे, सरकार जो कहेगी वो एक फरमान होगा जिसको मानना सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन जो बच्चे कह रहे हैं उसको कोई नहीं मानेगा। कैसे नहीं मानेगा, मैं आपको बताऊंगा। एक सर्वे आया है जिसमें ये कहा जा रहा है कि 93% स्टूडेंट जो हैं वो एग्ज़ाम नहीं चाहते इस पैंडमिक के दौरान। 93%, मतलब ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है दोस्तों। हमारे देश में स्टूडेंट की संख्या बहुत बड़ी है, बहुत बड़ी, लाखों करोड़ों में संख्या है। और इसमें से 93% अगर स्टूडेंट ये कह रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि इस पैंडमिक के दौरान एग्ज़ाम ना कराए जाएँ, तो उनकी बात सुनी जानी चाहिए, क्योंकि वही आने वाले कल के भविष्य हैं और वही इस बात को भी निश्चित करेंगे कि कल के लोकसभा और विधानसभा में कौन बैठेगा, इसका भी निर्णय यही लोग करेंगे। तो इनकी बात ज़रूर से ज़रूर सुनी जानी चाहिए। अब मैं आपको दोस्तों बताता हूं कि जो जेई एग्ज़ाम है और नीट एग्ज़ाम है, जेई एग्ज़ाम में लगभग 11 से 12 लाख लोग बैठते हैं और नीट एग्ज़ाम में भी ऐसे 13 से 14 लाख लोग बैठते हैं, तो लगभग ये आंकड़ा 25 से 26 लाख का हो जाता है। लेकिन बात दोस्तों केवल जेई और नीट एग्ज़ाम की नहीं है, इसके साथ NDA एग्ज़ाम अभी 6 तारीख को होना है, उसका भी एडमिट कार्ड आ गया है, उसकी बात कोई नहीं कर रहा है। मेरा छोटा भाई वो भी NDA में इस बार अपीयर कर रहा है। साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं, BHU उसका एंट्रेंस एग्ज़ाम, जामिया का एंट्रेंस एग्ज़ाम, JNU का एंट्रेंस एग्ज़ाम, जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं सबका एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है, DU का होना है, GGS IPU का होना है और केंद्र शासित यूनिवर्सिटी जो हैं उनका भी एग्ज़ाम होना है। और फाइनल ईयर के भी एग्ज़ाम अभी बचे हुए हैं और सरकार इसी जिद पे अड़ी है कि फाइनल ईयर के बच्चों का भी एग्ज़ाम हम लेंगे। तो समझिए दोस्तों, अगर एक तादाद देखी जाए बच्चों की तो ये करोड़ से भी ज़्यादा बच्चों की तादाद हो जाती है। तो इन सब के लिए एक रास्ता मुहैया कराना सरकार के लिए, क्या ये संभव है? आप सब लोग इसकी कल्पना कर सकते हो कि सरकार इतने सारे लोगों की, करोड़ों लोगों की व्यवस्था कर सकती है ट्रांसपोर्टेशन की, और जो उनकी मेडिकल प्रॉब्लम उसके बाद होंगी, फेस आएंगी सामने, उसकी व्यवस्था कर सकती है? नहीं कर सकती, मेरा मानना है। 3 बड़े कारण हैं दोस्तों जिसकी वजह से ये एग्ज़ाम बिल्कुल नहीं कंडक्ट होने चाहिए। फ़िलहाल 2 महीने तो नहीं होने चाहिए और फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट हैं उनके भी एग्ज़ाम अब कैंसिल हो जाने चाहिए, सारे केंद्र शासित यूनिवर्सिटी में और स्टेट यूनिवर्सिटी में, हर जगह पे। सबसे पहली बात दोस्तों ये है ट्रांसपोर्टेशन। देश के आधे से ज़्यादा हिस्से में बाढ़ आई हुई है। देश का एक बहुत बड़ा हिस्सा इस समय पे बाढ़ से ज़्यादा प्रभावित है। बिहार का इलाका हो, इधर आसाम का इलाका हो, उड़ीसा का इलाका हो, बहुत बड़ा हिस्सा देश का बाढ़ से प्रभावित है। ट्रांसपोर्टेशन की कोई सुविधा वहाँ पे नहीं है। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ
फ़ियर, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें बच्चों के अंदर अभी बिल्कुल इसके फ़ियर से वो इस तरह से गुजर रहे हैं, एग्ज़ाम के फ़ियर से, कि आप लोग उसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। इसकी कल्पना वही कर सकता है जो बच्चे इसमें अपीयर होने वाले हैं। आप सोचिए कि घर से आप बाहर निकलते हैं तो ये सोचते हैं कि कहीं हमको कोरोना ना हो जाए, मास्क लगाते हैं, सैनिटाइज़र से हाथ सैनिटाइज करते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। और उन बच्चों का क्या होगा जिनको 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर चल के जाना है, एग्ज़ाम देना है, उनके अंदर कितना ज़्यादा फ़ियर और स्ट्रेस होगा, आप इन सब चीज़ों की कल्पना करिए। तीसरा जो मैटर है दोस्तों वो है मेडिकल की प्रॉब्लम। अगर 1 करोड़ से भी ज़्यादा बच्चे एग्ज़ाम में अपीयर हो रहे हैं आने वाले महीने में, सितंबर में, तो क्या ये एक लैक ऑफ, इसमें चांसेस नहीं है कि कोई चूक हो जाए, कोई गड़बड़ी हो जाए और एक बहुत बड़ी भूल साबित हो और पैंडमिक जो इस समय पे चल रहा है, अभी केस आ रहे हैं 70,000, 60,000, 65,000, 70,000 और ये बढ़ के 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख आने शुरू हो जाएं, क्या ये इस बात संभव नहीं है? ये बिल्कुल हो सकता है दोस्तों। और ये अगर हुआ तो इसके बाद सरकार क्या कर सकती है? क्या इतना बड़ा उसके पास इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद है कि इन सभी चीज़ों को वो मैनेज कर पाए? मैं बताता हूँ दोस्तों, ये बिल्कुल भी संभव नहीं है। आप सब लोग देख ही रहे होंगे कि इस पैंडमिक के दौरान में अब हालात ऐसे हो गए हैं कि सरकार ने अपने हाथ खड़े कर दिए हैं। बिल्कुल हाथ खड़े हैं, जैसा जो हो रहा है सब कुछ चलने दीजिए। और अगर ऐसा कुछ हो गया तो सरकार और हाथ खड़े कर देगी, लोगों को केवल और केवल मरने के लिए छोड़ दी जाएगी। दोस्तों आप समझिए, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो सरकार जिसके हम सारे फरमान मानने के लिए तैयार होते हैं। सरकार कहती है बालकनी से निकलिए, दिया जलाइए, हम लोग दिया जलाते हैं। सरकार कहती है मोबाइल का फ्लैश जलाइए, हम लोग फ्लैश जलाते हैं। सरकार कहती है घर से निकलिए, ताली बजाइए, थाली बजाइए, हम सब करते हैं। लेकिन सरकार को क्या इस बात को मानना नहीं चाहिए कि जो पैंडमिक के दौरान ये एक तुगलकिया फरमान सुनाया जा रहा है कि एग्ज़ाम तो होगा, कुछ भी हो जाए एग्ज़ाम तो होगा, क्या इस फरमान को तोड़ना नहीं चाहिए? सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं बनती है? आप सब लोग इस बात को बताएं। साथ ही साथ दोस्तों, जो भी नीट या जेईई एस्पिरेंट या फिर और कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के एस्पिरेंट इस वीडियो को देख रहे हो, अगर आप सब लोग को लगता है कि मेरी बात सही है तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। साथ ही साथ आप अपना एक वीडियो बना के छोटा सा नीचे दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप करिए। मैं आप सब लोग का वीडियो एक विस्तृत रूप से खबर में लगा के सारे वीडियोस को मैं चलाऊंगा दोस्तों। तो एक मुहिम है, बायकॉट जेईई नीट एग्ज़ाम, मेरी तरफ से भी, हिंदवाइज की तरफ से भी इसको चलाया जाएगा और एक संघर्ष, एक लड़ाई लड़ी जाएगी और कोशिश हम सब लोग की ये रहेगी कि इस एग्ज़ाम को रोका जा सके। दोस्तों आपकी राय क्या है इसको कमेंट बॉक्स में बताएं और वीडियो को तो ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। कम से कम 5 लोग को ज़रूर ये वीडियो शेयर करें। दोस्तों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी प्रेरित करें कि इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों इसी तरह किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।